Assalamualaikum and good morning. Today our topic is class 8 countdown 8 में उसका चैप्टर नंबर 14 है हमारे पास एक्सरसाइज 14A। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व इनटू फैक्टर्स जरिए हमने इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो हमारे पास इसके ऑलरेडी पहले से 10 पार्ट्स हमने कर लिए हैं, वो लेक्चर 1 एंड 2 में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो अब हम इसका 11 पार्ट कर रहे हैं। उसमें हमारे पास क्वेश्चन जो 11 पार्ट का है वो 216a की पावर क्यूब माइनस 729b की पावर क्यूब है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 216a की पावर क्यूब क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा और माइनस 729 और b की पावर क्यूब है। तो अब हमने इसके छोटे जो पहले पार्ट थे उसमें 2 एंड 2 का क्यूब हमारे पास क्या आता था, 8 आ रहा था। तो ये अब किसका क्यूब होगा, इसका क्यूब हमारे पास बनेगा 6। तो हम यहाँ लिख लेंगे 6a की पावर 3 माइनस ये हमारे पास जो क्यूब बनेगा किसका, 9 का क्यूब हो जाएगा। यानी 9 को हम लोग अगर 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81 को आप जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 729। तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका 9b का क्यूब। तो हमने ऑलरेडी इसके फार्मूले पहले भी नोट करवा चुका हूँ, मैं हर क्वेश्चन के साथ आप लोगों को बता देता हूँ कि अब हमारे पास इसका फार्मूला लगेगा a माइनस बी क्यूब, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब किस चीज़ के इक्वल होता है, ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसी फार्मूले के मुताबिक हम ओपन कर लेंगे। यानी ये 6a जो है हमारे पास a है और 9b हमारे पास क्या है, b है। तो अब हम लोग इसका लिख लेते हैं, यानी 6a यानी a माइनस बी, तो a हमारे पास क्या है 6 है और b हमारे पास क्या है 9b है, ये हमने लिख लिया। और उसके बाद कह रहा है a की स्क्वायर, तो a हमारे पास वैल्यू जो है वो है हमारे पास 6 है, तो हम लिख लेंगे 6a की पावर 2। उसके बाद प्लस की साइन, फिर लिखा हुआ है ए बी, तो a हमारे पास क्या है 6a है और b हमारे पास क्या है 9b है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है लास्ट में प्लस b की पावर 2, तो हमारे पास b वैल्यू 9b है, तो यहाँ हम प्लस लगा के 9b की पावर क्या कर देंगे 2 दे देंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 6a माइनस 9b और हम इसकी जब देंगे स्क्वायर 6 का क्या हो जाएगा 36 और a की पावर 2, दोनों नंबर के ऊपर ये होल पावर थी, तो इसका मतलब था 6 की भी हम स्क्वायर लेंगे, a के ऊपर भी स्क्वायर, तो 6 का जब स्क्वायर ले लेंगे 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 36 आ जाएगा। फिर प्लस की साइन हम यहाँ प्लस लगा लेंगे, इन दोनों नंबर्स के दरमियान हमारे पास कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट दी हुई है, तो इसका मतलब ये होता है हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 54 और a और b को आपस में मल्टीप्लाई करें तो a b आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्लस 9 की स्क्वायर लेंगे, 9 9 का क्या होता है 81 और ये b की पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमारे जो होगा इस 11 पार्ट का ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इसका 12 पार्ट है हमारे पास, 11th हमने निकाल लिया इसका। तो 12 पार्ट में हमारे पास क्या वैल्यू दी हुई है x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 है। तो इसे भी हमने सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास x की पावर 6 का कोई फार्मूला नहीं होता, हमारे पास क्यूबिक फार्मूला है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब है। तो हम इसे कैसे चेंज कर लेंगे, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे x की पावर 6 माइनस y की पावर 6 हो जाएगा। तो अब मैं इसे फार्मूले की मदद से बनाने की कोशिश करूंगा, यानी क्या करेंगे x की पावर 2 यहाँ 3 दे देंगे माइनस y की पावर 2 और 3 दे देंगे, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई में कर लूँगा तो 6 आ जाएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई 3 कर लें 6 आएगा। हमने क्यूबिक इसलिए ऊपर ले ली क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्यूबिक वाला यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इस फार्मूले के मुताबिक कर लेंगे। तो अब ये हो जाएगा a माइनस बी, यानी a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, b हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो हम a की और b की वैल्यू लिख लेंगे, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा a जो है वो एक्स स्क्वायर है और b जो हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर है, यानी ए बी। जब हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं तो पहले लिखते हैं a फिर माइनस b, उसके बाद इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसकी मदद से हम क्या कर लेंगे, अब a स्क्वायर कह रहा है तो हम x की पावर 2, ये x पावर 2 जो था वो हमारे पास a है सिर्फ। अब इसके ऊपर जब हम स्क्वायर देंगे तो वो जो स्क्वायर दूसरी दी है वो इसी फार्मूले की है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर आपने 2 दफ़ा 2 टाइम क्यों इसके ऊपर स्क्वायर आ गई, तो इसलिए आ गई क्योंकि a जो हमारे पास ऑलरेडी है वो सिर्फ एक्स स्क्वायर है और हम उसकी स्क्वायर ले रहे हैं, तो हम फिर a हमारे पास होगा वो हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और ये जो पावर 2 है ये इस फार्मूले की है जो हमारे पास फार्मूले में गिवन है। उसके बाद हमारे पास प्लस ए बी कह रहा है, तो a हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर है और b हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में प्लस
बी की पावर 2, तो हम क्या लिख लेंगे, यानी वाई हमारे स्क्वायर जो है हमारे पास खाली बी है, वाई स्क्वायर हमारे पास सिर्फ बी है, उसकी स्क्वायर कह रहा है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर दे देंगे अगेन। तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं आगे, तो यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2, और यहाँ हमारे पास क्या होगा, एक्स की स्क्वायर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम नहीं है तो इसलिए पावर ऐड नहीं करें, यानी एक्स की पावर भी अलग लिख लें, वाई की पावर भी हम लोग अलग लिख लें। और लास्ट में हमारे पास क्या है, वाई 2 की पावर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन नंबर पार्ट 12 का जो है हमारे पास ये सिंपल आंसर है। हमारे पास इसका कुछ एक्सरसाइज 14A का 13 पार्ट है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब माइनस 27 है। तो आप यूँ समझ ले कि ये हमारे पास जो पूरी रकम होगी ये ए है और बी हमारे पास क्या होगी, 27 होगी। तो यहाँ सोल्यूशन लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रिपीट मैं करता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब माइनस 27 है। तो अब हम इसे फार्मूले की मदद बना लेंगे, फार्मूला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी ये तो एक प्लस ये हमारे पास डायरेक्ट यानी ए क्यूब, ए की पावर क्यूब है। अब ये 27 किस नंबर की क्यूब होगी, अगर हम 2 की क्यूब लेंगे तो 2 टू द 4, 4 टू द 8 हो जाएगा। तो अगर हम 3 की क्यूब लेते हैं तो हमारे पास 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 द 27 आएगा, यानी हम क्या लिख लेंगे, 3 की क्यूब लिख लेंगे। अब ये पूरी रकम हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब, ये हमारे पास पूरी रकम ए है और बी हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। अब अगर हम ये हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये पूरी रकम हमारे पास क्या होगी, ए होगी, दरमियान में माइनस की साइन है और ये हमारे पास क्या है, बी है। तो इस फार्मूले को हम कैसे ओपन करते हैं, यानी ये आ जाता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की पावर 2 है। तो अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के मुताबिक हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास यानी ए बी लिखना है, हमारे पास ए क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, ये रकम हमारे पास पूरी की पूरी ए हो जाएगी। और इसके साथ साथ ये हमने ए कर देते हैं, माइनस बी हमारे पास क्या है, 3 है, ये हम बी लिख लेंगे। तो ये ए माइनस बी लिख ली, उसके बाद ये कह रहा है हमारे पास ए की पावर 2, तो ए हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये स्क्वायर देंगे। उसके बाद हमारे पास प्लस ए बी है तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस ए, हमारे पास क्या है, ये पूरी रकम है तो हम यहाँ ए लिख लेंगे, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई और प्लस जेड, ये ए हो जाएगी। और बी हमारे पास क्या है, ओनली 3 है तो हम यहाँ सिर्फ 3 लिख लेंगे, ए बी। लास्ट हमारे पास क्या है, प्लस बी की पावर 2, तो बी हमारे पास क्या नंबर गिवन है, 3 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3 की पावर 2 दे देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा फार्मूला ओपन, यानी ये ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी की पावर 2। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, माइनस 3 है तो हम इसके साथ माइनस 3 कर लेंगे। तो अब हमारे पास यानी ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड है हमारे पास। तो देखिए हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल दिए गए हैं, हमारे पास अगर 2 वेरिएबल होते हैं तो हम उसे इस तरह सोल्व करते हैं, यानी अगर सपोज हमारे पास जो फार्मूला हमने पहले पढ़ लिया है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये किस चीज़ की इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन यहाँ तो हमारे पास क्या है, 3 है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला एक अलग फार्मूला अलजेब्रा का, तो हम वो अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको बिठाता हूँ, आप लोगों को बता दूंगा कि हमारे पास कौन सा फार्मूला होगा, आप लोग ये चेक कर लें। यानी अगर हमारे पास 3 वैल्यू गिवन होंगी, यहाँ मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ये किस चीज़ की इक्वल होगा, तो हम इसका ये लिख लेंगे कि हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या लिख लेंगे, इसका तो हो जाएगा हमारे पास 2y और उसके बाद हम लोग लिख लेंगे 2xz। ये हमारे पास थर्ड इसका फार्मूला है, यानी ये 3 रकमें होगी, तो इसके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इसे ओपन कर लेंगे। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमने ऑलरेडी उस फार्मूले के मुताबिक हम इसे ओपन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz हो जाएगी। ये हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर फार्मूला ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 3 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ प्लस की साइन है तो प्लस देंगे, 3x हो जाएगा। उसके बाद 3y, फिर लास्ट में हमारे पास क्या है 3z होगा, तो ये हम लिख लेंगे 3 और
ये z, उसके बाद लास्ट हमारे पास क्या है 3 की स्क्वायर, तो 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। ये हमने लिख लिया। अब मैं इस क्वेश्चन को तरतीब दे के लिख लेता हूँ, x प्लस वाई z और -3 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हमारे पास 2xy प्लस 2yz एंड फिर लास्ट में 2xz लिख लेंगे। उसके बाद ये सारे उसी तरीके से लिख लेंगे 3x प्लस 3y प्लस 3z और हमारे पास 9। अब देखेंगे अगर कोई वेरिएबल आपस में सेम ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम लोग कर लेंगे उन्हें, नहीं तो हमारे पास ऑलरेडी यही आंसर होगा। एक्स स्क्वायर है लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ कोई भी नहीं है, वाई का भी स्क्वायर नहीं है, जेड का भी स्क्वायर नहीं है, 2xy भी और कोई नहीं हमारे पास सारे, तो यही हमारे पास क्या होगा 13 पार्ट का आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास इसका 14 पार्ट है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 8b प्लस सी होल क्यूब। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास क्या है क्वेश्चन, मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 8b प्लस सी हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये 8 का b प्लस सी क्वेश्चन मैंने रिपीट कर लिया। तो अब हम लोग इसे मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। ये तो हमारे पास ऑलरेडी ये रकम हो जाएगी a प्लस बी का होल क्यूब। अब 2 किसका, 8 किसका जो क्यूबिक में वो हमारे पास नंबर 2 जो है उसका क्यूब है, यानी हम लिख लेंगे क्या 2 इंटू बी प्लस सी। अब हमने जब इसको देंगे होल क्यूब तो ये ब्रैकेट इसके साथ लगा लेंगे, तो ये हमारे पास a रकम होगी, ये हमारे पास क्या होगी b रकम होगी। तो इसके लिए हमारे पास वही अलजेब्रिक फार्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब, किस चीज़ के इक्वल है, तो वो हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की पावर 2। इस फार्मूले की मदद हम सॉल्व करेंगे। तो ये a प्लस बी रकम जो है वो हमारे पास क्या है, सिर्फ a है, और ये 2b प्लस सी हमारे पास क्या है b है। तो इसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी a हो जाएगा, उसके बाद माइनस की साइन हम माइनस लगा लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा b हमारे पास क्या है 2 इंटू बी प्लस सी। ये रकम हमारे पास a हो गई, ये रकम माइनस b हो गई। उसके बाद हमारे पास कह रहा है a की पावर 2, ए हमारे पास क्या है, ये a प्लस बी स्क्वायर देंगे क्योंकि हमारे पास 1 प्लस बी की पावर 2 दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास कहता है प्लस ए बी, तो a हमारे पास है a प्लस बी और b हमारे पास क्या है, लिख लेंगे 2 इंटू बी प्लस सी हो जाएगा। तो ये हम b लिख लेंगे, a b लिख लिया। उसके बाद हमारे पास प्लस b की पावर 2, तो लिख लेंगे 2 इंटू बी प्लस सी, ये उसके ऊपर होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक, तो अब हम मज़ीद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2b, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2c। माइनस की साइन हमने बाहर लिखी है, सिर्फ 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, ऑलरेडी आप लोग फार्मूला जानते हैं, तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की पावर 2। इसके लिख लें या हम लोग इसको b स्क्वायर को आगे लिख लें प्लस 2ab, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले को इसकी मदद से हम ओपन कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो जो फार्मूला था उसी a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ये हमने इसके मुताबिक हमने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। तो ये हम लोग प्लस लिख लेंगे, इसको भी हम सेम वैसे का वैसा लिख रहे हैं, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2b प्लस 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 हो जाएगा 2c। इस 2 को मैंने इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई, यानी 2 को b से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 2b आ गया, प्लस 2 को c से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 2c आ गया। और ये हम लोग इधर नेक्स्ट, अब ये स्क्वायर जो है होल स्क्वायर, यानी 2 के ऊपर भी है b c के ऊपर भी है, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 होगा, और इसका हम लोग लिख लेते हैं b प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ हम लोग इसे ख़त्म करेंगे। यानी ये स्क्वायर जो थी 2 के ऊपर थी तो हमने 2 को 2 से 4 कर लिया, और b प्लस सी के ऊपर स्क्वायर थी, हमने इसको स्क्वायर दे दी। हम नेक्स्ट टाइम इसको आगे स्टेप में जो है इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा a प्लस बी, इस माइनस को अब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 2b, इस माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2c आ जाएगा। ये हमने इसे मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास फार्मूला है लिखा हुआ है पहले, इसको सेम वैसे का वैसा ही लिख लेंगे,
प्लस 2ab। तो अब ये दो हमारे पास, इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो ये हम इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैं रफ अमल में इसका कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, वहाँ डायरेक्ट इसका आंसर लिख लूँगा। तो क्या है हमारे पास a प्लस बी इंटू हमारे पास क्या है 2b प्लस 2c, 2b प्लस 2c हमारे पास है, तो हम लिख लेंगे प्लस 2c। तो अब हम क्या करेंगे, इस a को जो है पहले इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं ये लिख लेता हूँ, यानी a को हमने इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई करना है 2b प्लस 2c, और प्लस b को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2b प्लस 2c आ जाएगा। तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2ab प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac आ जाएगा। इसी तरह आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b के हमारे पास क्या है, इसके दोनों के b वेरिएबल सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड होती है। यहाँ ये वेरिएबल अलग थे, इसलिए हमने इसके ऊपर पावर ऐड वगैरह नहीं की, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सेम नहीं थे। अब प्लस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2bc हो जाएगा। तो ये जो हमने इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 2ab प्लस 2ac और प्लस 2b स्क्वायर। ये फार्मूला, ये जो हमारे पास इसका सॉरी आंसर होगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। क्या आ गया, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2ab प्लस 2ac प्लस 2b की पावर 2 प्लस 2bc आ गया ये हमारे पास। उसके बाद हमारे पास प्लस है 4, ये लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या है, इस b प्लस सी होल स्क्वायर है, तो इसका ऑलरेडी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, यही फार्मूला है। तो अब हम इसको इसी के मुताबिक ओपन करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, a हमारे पास b वैल्यू दी हुई है, तो b स्क्वायर लिख लेंगे प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc आ जाएगा। तो ये हम लोग इसके ऊपर ब्रेक ला देंगे। तो अब हम लोग इसे नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास a है, अब ये प्लस b है, यह माइनस 2ab है, दोनों एक वेरिएबल सेम है, और यहाँ हमारे पास माइनस 2b है, ये प्लस है, तो माइनस 2b से हम एक प्लस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो बाकी जो बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा, b बचेगा। 2 से यहाँ कुछ भी 1 था, तो इस 2 को जब इस 1 से निकालेंगे तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1b आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस 2c होगा। उसके बाद a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab, ये हमारे पास प्लस 2ab ये आ गया, और इसका भी हमने जब लिख लिया तो हमारे पास प्लस 2ab आ गया। चलो हम इनको आपस में ऐड करते जाएंगे जब, तो हम लोग, नहीं तो हमारा स्टेप एक ज़्यादा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ a की पावर 2 है, तो और की एक पावर 2 नहीं, हम इसे वैसे का वैसा लिख लेंगे, प्लस b की पावर 2, यहाँ भी b की पावर 2 है, और यहाँ भी हमारे पास क्या है, b की पावर 2 है, तो ये 1 ये 2 ये, तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे, प्लस 3b की पावर 2। तो ये भी ab है, ये भी ab, ये भी 2ab है, ये भी 2ab, तो ये आपस में सेम है, तो हम लिख लेंगे 4ab। उसके बाद प्लस 2ac, हमारे पास 2ac यहाँ पे किसी के कहीं भी नहीं है, तो हम इसको सेम अभी वैसे का वैसा लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास b ये तो लिख लिया, और यहाँ हमारे पास bc था, तो इसको भी हम लिख लेंगे 2bc। उसके बाद हम प्लस, इसके दरमियान में क्या है, कोई साइन नहीं है, तो इस 4 को हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ हम प्लस की साइन लगा लेंगे, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस, 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4b की पावर 2, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस ये हो जाएगा, प्लस 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4c की पावर 2 हो जाएगा, प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही प्लस आ जाएगा, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8bc, ये हो गया। फिर मज़ीद हम देखेंगे कि शायद कोई हमें इसका सेम मिल जाए, नहीं तो इसी स्टेप में हमारे पास लास्ट इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमारे पास a स्क्वायर कहीं पे है नहीं है, तो हम इसका सेम वही लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस 3b की पावर 2। अच्छा, ये भी 3b की पावर 2 है, यहाँ भी b की पावर 2 है, तो 3 को जब हम इससे ऐड करेंगे तो प्लस 7b की पावर 2 आ जाएगा, प्लस 4ab, तो ab हमारे पास और कहीं भी नहीं है, तो हम ये लिख लेंगे 4ab आ जाएगा, प्लस ac, हमारे पास ये 2ac है, और दूसरा हमारे पास ac कहीं भी नहीं है, तो हम इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे 2ac प्लस bc, हमारे पास ये 2bc है, और लास्ट में ये 8bc है, तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 और 8 कितने हो जाएंगे, 10, तो हम लिख लेंगे 10bc, और लास्ट में हमारे पास 4b स्क्वायर हमने लिख लिया था, और लास्ट जो बचेगा हमारे पास c बचता है, वो लिख लेंगे 4c स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा 14 पार्ट का।